सर कोई सीधा फोर्स आपने धक्का लगाया नहीं लगाया, क्या आपने खींचा है नहीं खींचा है, तो बल कौन लगा रहा है? सर बल पानी लगा रहा है। ये तो एनएलएम लिखी रहे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छे सुनते रहना बच्चों, कुछ कुछ आपको मैं धीरे धीरे चीजों को मोल्ड करेंगे। पहले अपने को पता ही नहीं बेटा फोर्स क्या है। अभी हम ये जानते हैं सर ये कुछ ऐसा S = UT + ½ AT² होता है, उस टाइप की चीज़ आप जानते हो, लेकिन आप बल क्या है उसके बारे में नहीं जानते हो। थोड़ा सा पहले मैं उसके लेके आऊँगा बल क्या है और किसके कारण आया, धीरे धीरे हम फिर और टाइप ऑफ बल पे जाएंगे, अलग अलग क्या क्या प्रकार के। देखो एक बार सबसे पहला हुआ बच्चों, एक अरस्तु ने बच्चों एक फॉल्स स्टेटमेंट दिया, एक गलत थ्योरी दी। लेकिन गलत थ्योरी का बड़ा गजब का मतलब था। देखो कैसा, उसने क्या बोला बच्चों, यदि आपके पास देखो बच्चों ऐसा हमने कुछ लिया, एक अपने तीर कमान हमने लिया, तीर कमान ने ऐसे आपने एक तीर डाला हुआ है और ये ऐसा ऐसा आपका खींचा हुआ है। उसने बोला यदि आप जब भी तीर में अच्छा कमान में आपने तीर डाला, उसको जब आप छोड़ते हो तो ये अपने यहाँ से जो है गति इसकी चालू हो जाती है, ये गति करेगा। और कब तक करेगा? उसने बोला सर हमेशा एक बल की जरूरत है, एक बल की जरूरत आपको हमेशा रहेगी। जब तक बल रहेगा जब तक ये गति चलती रहेगा, इसके आगे आगे जाता रहेगा। ये उन्हें ऐसा क्यों सोचा था? उन्हें ऐसा सोचा था, गलत स्टेटमेंट है बेटा, गलत है ही एक्चुअली। लेकिन पहली बार उसने क्या किया, गति को बल से जोड़ा था। उन्हें उसको लॉजिक ये लगा कि ऐसे मैं खींचता हूं तो एक बार तो मैंने पहले खींचा हुआ है, कुछ ना कुछ धक्का यही लगा देगा, तो यहां से तीर चालू हो गया, आगे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो आगे कौन चला रहा है? एक बार तो हमें धक्का लगा रहा है, उसके आगे कौन चलता? उसने क्या बोला कि जहां आपका ये हवा है ना, जो एयर है, ये इसको आगे पुश करती है। उसने ऐसा बोल दिया, जो हवा है ना बच्चों, वो इसको आगे धकेल रही है। एक लाइन उसने बोला, किसी भी वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए एक बल आवश्यक है। पहली बात ये आ गई। ये स्टेटमेंट उसकी गलत थी बच्चों, ये इसका पूरी थ्योरी ही गलत थी। लेकिन इसका बड़ा महत्व है बच्चों, इसका महत्व ये हो गया वो गति को बल से जोड़ पा रहा है। ये फेल कैसे हो गया, गलत कैसे हो गई? किसी ने बोला एक काम करो, आप इसी एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में आप करो। वैक्यूम का मतलब बच्चों जहां बिल्कुल हवा का एक कण भी नहीं है। वैक्यूम में आपने किया तो होना क्या चाहिए था? सर आप कमान से आपने तीर छोड़ा, एक बार धक्का मारा, चालू हुआ, निकलते ही नीचे गिर गया। क्यों? आगे एयर तो है नहीं, अरे एयर नहीं था, इसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली आगे चला गया। इसलिए बच्चों वैक्यूम में जाके क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन एक यहां से फायदा मिला, लोगों ने समझ में आ गई सर किसी न किसी तरीके से गति को जो है बल से जोड़ा जा सकता है। इसका फायदा कब उठाएगा बच्चों? देखो कैसा, फिर न्यूटन ने जब नियम दिया बच्चों, तो न्यूटन का गति नियम पूरा हिंदी समझ रहे हो? अच्छा सुनना बच्चों, इसको बोला बच्चों जड़त्व का नियम भी बोला था। अच्छे से बात सुनना आप, वो इसका कैसे फायदा उठाया, न्यूटन ने कैसे फायदा उठाया, उसको एक लॉजिक समझ में आ गया। सर गति है ना, तो गति के कुछ ना कुछ आपका बल का कुछ ना कुछ तो आपका तरीका बना है, कोई ना कोई तरीके से रिलेट होगा। तो एक तरीका और सोचा, कोई चीज यार रेस्ट पे जब पड़ी हुई है ना, कोई चीज ऐसे ही रखी हुई है, उसके पास कोई गति नहीं है, तो ऐसे ही पड़ी स्थिर है तो स्थिर रहती है। कब तक? जब तो पकड़ के हम खींच ना लेते हैं। यदि कोई चीज चल रही है बेटा, चलती रहती है जब तक हम उसको पकड़ के रोकते नहीं है। तो इसने उल्टी स्टेटमेंट दिया। उल्टा स्टेटमेंट ऐसा दे दिया कि कोई भी वस्तु जैसी भी उसकी अवस्था हो, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि बच्चों आपकी गति में तो गति में रहेगी। कब तक? जब तक बाहर से कोई आप बल नहीं लगाते हो। सही है क्या ना? उल्टा तरीके से बोल दिया बात को, ये ज्यादा करेक्ट था। एक और यहां चीज लिखी है बच्चों, आपको ये लिखा हुआ जड़त्व, इनर्शिया। ये आपको मैं अच्छे से बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान की प्रॉपर्टी है बच्चों। कोई भी आपको कुछ भी, थोड़ी देर में आपको मैं आपको कंफ्यूज करूंगा। एक ट्रक है, ट्रक की 100 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है, कार है 50 किलोमीटर पर घंटा दौड़ती है, किसका इनर्शिया ज्यादा, किसका जड़त्व ज्यादा है? तो आपको कुछ नहीं सोचना है। सर जड़त्व आपने बोला, मुझे द्रव्यमान देखना, किसका द्रव्यमान ज्यादा, ट्रक का, तो ट्रक का जड़त्व ज्यादा। बस सही है क्या? दो एक लाइन पहले लिखते हैं बच्चों, फिर आपको धीरे धीरे आगे इसको बढ़ाते हैं। पहले एनएलएम में लिखो बेटा, अरस्तु की भ्रामकता या अरस्तु भ्रामकता। बच्चों ये शुरू करना जरूरी है बेटा, इसकी कोई महत्व नहीं है, इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं आज के टाइम पे। लेकिन पहली बार गति से बल को जोड़ा था, इसके बाद लोगों ने सोचना शुरू किया। ऐसे ही बना लो, तीर कमान है, यहां जाकर क्या गति है, किसी बल की जरूरत हमेशा रहेगी। उसने क्या बोला बच्चों, हवा ने इस पर बल लगाया, बाद में से चल रहा होगा। गलत क्यों हो गया? वैक्यूम में गलत हो गया सर, वैक्यूम में कोई हवा नहीं होती, वहां एकदम गिरना चाहिए था, नहीं गिरा।
ये आप ऐसे ही लिखो जो बना हुआ। आगे मैं फर्स्ट नियम से अच्छे से आपको ढंग से लिखवाता हूँ। थोड़ी देर देखना बेटा, आधे घंटे में आपको कनेक्ट करता रहूँगा चीज़ों को, है ना। अभी पहली बार ये कनेक्ट किया कि हाँ कोई बल और गति कुछ चीज़ होती होगी। अब पहले नियम में जो है जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, न्यूटन का पहला गति का नियम भी बोलते हैं, उसमें कुछ चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। 2 लाइन इसमें पहले लिखते हैं बेटा। न्यूटन का पहला नियम बोल लो बेटा, पहला गति नियम बोल लो, बात एक ही है। इसका दूसरा नाम होता है जड़त्व का नियम, है ना, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं। बच्चों इनर्शिया या जड़त्व जब भी आपको दिखाई दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, मुझे सिर्फ द्रव्यमान देखना, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है बच्चों उसका जड़त्व भी ज्यादा है। क्या चीज होती है थोड़ी देर में लिखवाऊंगा, पहले 1-2 लाइन हिंदी में लिखवाता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। यदि कोई वस्तु स्थिर है या यदि कोई वस्तु स्थिर है या सतत गतिशील है, उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल लगाना होगा। नीचे डबल स्टार लाइन लिखो। वस्तु का जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बच्चों मैं पूरा नियम आपको पढ़ा दूंगा, इस नियम में कोई फॉर्मूला नहीं बनता। 2 एक बातें पहले सुनना अच्छे से, फिर आपको मैं अच्छे से और लिखवाता हूँ चीजें। जैसे बच्चों अब जब आप इनर्शिया की बात करोगे ना बेटा, यदि आप इसकी जड़त्व की बात करते हो तो 3 टाइप अलग अलग आपको समझ में आएगा। सर एक बार जो है विरामावस्था, आराम सुनना बेटा फिर लिखना आप। विरामा एक बार गति वाला बेटा, गतिशीलता का है, एक बार बच्चों दिशा का है। अच्छे से बात सुनना है क्या मैं बोल रहा हूं। एक बात समझ में आ गया, हाँ जड़त्व का मतलब मास। अगली बात और समझा रहा हूं, ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसे कारण होता है और क्यों होता है। एक बात ये समझ में आया, ट्रक और कार में किसका जड़त्व ज्यादा है, ट्रक का, ठीक। अगली बात और देखो, अब ये बोलता बच्चों ये है क्या चीज, तो ऐसा मैं बोलता हूं ये बच्चों अपनी जो करंट में जो फिलहाल में आपकी स्थिति है, चाहे आप रेस्ट पे हो, चाहे आप स्थिर हो, चाहे आप गतिशील हो, चाहे कुछ भी हो, जब भी कोई वस्तु अपनी फिलहाल की स्थिति में परिवर्तन करती है उसको यह विरोधाभास करता है। जैसे मैं चल रहा हूं बेटा, चलते चलते आराम से दौड़ रहा हूं, रुकना चाहूं तो जो जड़त्व वो रुकने नहीं देगा, वो चलते का मेरा चल रहा था रुकने का विरोध करेगा। यदि मैं रुका हुआ हूं, चलना चाहता हूं, तो जो जड़त्व है वो मुझे चलने से रोकेगा। जो भी स्थिति है उसी स्थिति में बनाए रखना चाहता है। तो जड़त्व किसकी प्रॉपर्टी हुई, सर वस्तु की प्रॉपर्टी है। क्या करता है सर, ये हमेशा अपनी स्थिति जो फिलहाल उससे दूसरी स्थिति जाने का विरोध करता है। किस टाइप से कर सकता है बेटा, जैसे विरामावस्था आ गई पहले, तो इसमें ऐसा कुछ हुआ। अच्छे बात सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट आ गई। जो ये बातें बता रहा हूं बच्चों आपको मैं, अभी ऐसे थियोरेटिकल समझा रहा हूं, कल इसका फॉर्मूला बना दूंगा। देखो कैसा, बच्चों आप एक बस में बैठे हो और ऐसे बस का जो है अंदर एक लड़का ऐसे खड़ा है। पूरी बस की पहले कैसी स्थिति थी, इसका v का मान जो है 0 था। एकदम ये स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद ये आगे जाने लगा। देखो बच्चों क्या होगा, मैं बस मैं ऐसे खड़ा हूं आराम से, ऐसे पकड़ के हम खड़े हुए हैं, बस चलने लग गई। पहले मेरी पूरी की पूरी बॉडी क्या थी बच्चों, स्थिर थी, रुकी हुई थी। सर मेरा पैर भी, मेरा पेट भी, मेरा मुंह भी, सब कुछ ऐसे रुका हुआ था। जैसे ही बस चली तो बस का प्लेटफॉर्म नीचे से चला, नीचे चला, मेरे पैर आगे जाने लग गए, पैर आगे जाने लग गए। लेकिन ऊपर वाली कैसी, मेरी जैसी अवस्था स्थिर थी, स्थिर रहना चाहता। क्यों सर, जड़त्व वो उसको ऐसा ही रखना चाहता जैसे था, क्योंकि पैर आगे निकल गए इसलिए मुझे पीछे झटका महसूस होता। समझे क्या, बस में जब भी खड़े होंगे ना बेटा, जैसे बस स्टार्ट हो गया, मैं लगता पीछे झटका लगा। एक्चुअली क्या हुआ होगा सर, पैर आगे गए, हम ऊपर जहां थे वहीं रहे एक्चुअली, इसलिए हमें पीछे लगता है। बाद में आपको इसको सूडो फोर्स की फॉर्म में समझा भी दूंगा। गतिशीलता दोबारा देखो, एक बाइक पे आप बैठे ऐसे, ये बाइक चलती हुई है, फिलहाल इसकी स्पीड कुछ है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। यहां आप बैठे, यहां सुंदर कन्या बिठा लिया आपने, अच्छी सी लड़की, चलते चलते आपकी पूरी बॉडी क्या बच्चों गति में है। आपको बता चुका है बात में कि बच्चों जिस ऑब्जेक्ट से, यदि कोई कार है बेटा, कार आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, यदि उसमें से आप उतरोगे तो आप 0 स्पीड नहीं, आपकी 80 है। जिस फ्रेम में आप बैठे हो जो स्पीड है उसकी, वो आपकी भी है। दोबारा देखो, मतलब सर पूरी बॉडी हमारी क्या है 20 किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, ऊपर से पूरा पोर्शन ऐसा चला। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया बच्चों, जैसे ही आपने बच्चों ब्रेक लगाया, क्या हुआ देखो, जब ब्रेक लगाएंगे सर नीचे वाला पोर्शन जो पहले चल रहा था एकदम रुक जाएगा, रुक गया। लेकिन ऊपर वाला पोर्शन क्या था बच्चों, जड़त्व का चलता ही रहता है, चलता रहता है, मतलब ये रुक गया, हम आगे चले गए। इस जब भी ब्रेक लगता है आपको आगे की तरफ झटका लगता है। दोबारा बात समझ में आई आपको, मैं फिर समझा रहा हूं, किसी ने धक्का नहीं मारा है।
दोनों चीजों का डिफरेंस आप समझ जाना बेटा। जब विरामावस्था में तो खड़ा था, पूरी बॉडी खड़ा रहना चाहती थी, लेकिन पैर आगे खसक गए, इसलिए आपको पीछे रहना पड़ा, आपको पीछे झटका लगा। जब चलती हुई बाइक पे आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो सर नीचे वाला पोर्शन तो रुक गया, लेकिन ये वाला पोर्शन में चला हुआ था, इसलिए आगे निकल गया थोड़ा सा, इसलिए मैं आगे झटका लगा। सही है क्या? विरोध करता बच्चों, ये चलता चलता रहना चाहता है, ये रुका हो तो रुकाना चाहता है। दिशा वाला भी आप जान जाओगे बच्चों। एक कार में आप बैठे हो बेटा, ऐसे अपने पास कुछ कार है और कार ने एक टर्न लिया। कार जब मुड़ती है, किसी भी मोड़ पे कार होती है, देखना बच्चों, ऐसा कुछ आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। बस में, कार में, बाइक पे नहीं एहसास होता, बाइक पे आप खुद ही हिलते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है। जहां सीट पे हम अच्छे से बैठे वहां अपना पता चलता है। बस जैसे ही गाड़ी मुड़ती है, कैसे हुआ होगा सर, मैं ऐसे आराम से बैठा हूं, गाड़ी मुड़ी तो मेरा ये वाला पोर्शन जब पूरा रेस्ट में था, लेकिन ये सीट मेरी एक साथ ऐसे घूम गई, लेकिन मैं जहां तो वहीं रहता था, इसलिए बच्चों मैं तो वहीं रह गया और सीट मेरे नीचे से निकल के उस साइड चली गई। जैसे अपनी गाड़ी मोड़ी, सीट तो वहां चली गई, लेकिन मेरी बॉडी जहां थी वहीं की वहीं। इससे जैसे कार ऐसे मुड़ती है ना बेटा, ऐसे मुड़ेगी तो हमें ऐसा झटका लगता है खिड़की की तरफ, ऐसे मुड़े तो इस साइड जाते, समझे क्या? तो ये बात समझ में, आपको जर्क बाहर से नहीं आया है। जर्क क्यों आया? इनर्शिया के कारण आया, जड़त्व के कारण आया। कितने टाइप का हो सकता था सर? विरामावस्था का हो सकता था, गतिशीलता का हो सकता था, और आपका दिशा का हो सकता था। सही है बच्चों? 2 लाइन और लिखो तो फिर आप बनाना बच्चों। जड़त्व में 1-2 लाइन और लिखो। आपने एक डबल स्टार लिखा है, द्रव्यमान का आपकी प्रॉपर्टी है ना, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखो 1-2 लाइन और। जड़त्व वस्तु की वह प्रॉपर्टी है बेटा, मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूं ना, कोई 1-2 वर्ड है सही। जड़त्व वस्तु की वह प्रॉपर्टी है जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन, वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोधाभास करती है। वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोधाभास करती है। यह अगले लिखो, यह 3 प्रकार का होता है जड़त्व बच्चों, यह 3 प्रकार का होता है, सामने लिखा हुआ है बच्चों। एक मोटी मोटी बात समझ गए बेटा, मोशन को, गति को बल से जोड़ा, फिर ये समझा दिया सर एक्चुअली बात ऐसी नहीं, एक्चुअली ऐसा, ये रुका हुआ तो रुका रहेगा, चल रहा तो चलता रहे, कब तक? जब तक आप रोकोगे नहीं। फिर ये समझा दिया जड़त्व एक चीज होती है जो आपका सिर्फ द्रव्यमान पे डिपेंडेंट है। 3 टाइप से वो हो सकता है, ये लिखो जो बना हुआ है। धीरे धीरे उसको कुछ आगे और लेके जाता हूँ। और ट्रक वाला और कार वाला एग्जाम्पल दोबारा आपको याद कराऊंगा। जड़त्व किसका ज्यादा? इसका मास ज्यादा, उसका जड़त्व ज्यादा। सर दोबारा उस बात का उपयोग करूँ बेटा मैं, ट्रक और कार वाले का। एक बात आप समझ में आ गई कि बल क्या हो सकता है, आपको स्थिति का परिवर्तन करना चाहिए, चलाना पड़े चाहे रोकना पड़े, बल क्या हो सकता है। दोबारा मैं पूछता हूँ, ये आपने बना लिया सही, मैं दोबारा 1-2 बातें पूछ रहा हूँ, बस समझाना बेटा टर्न कहाँ से आई, नई बात कैसे उत्पन्न हुई, वो समझा रहा हूँ आपको मैं। यदि मैं आपको बोलता हूँ बेटा एक कार है 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, एक ट्रक है 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, किसको रोकना मुश्किल है? दोनों गतिशील हैं, मैं दोनों को रोकना चाहता हूं, किसमें ज्यादा बल लगेगा ये बताओ। तो बच्चा मुझे क्या बोलता सर? देखो 2 बात तो क्लैरिफाइड है। यदि आप पूछोगे जड़त्व किसका ज्यादा है, सर ट्रक भारी होता उसका ज्यादा है। यदि आप बोलो कितना बल लगेगा तो पता नहीं सर, चल दोबारा पूछ के देखता हूं। मैं बोला बच्चों अच्छे से बात सुन रहे, एक कार है 100 किलोमीटर पर आवर जाती है, एक साइकिल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा जाती, किसको रोकना आसान है? पकड़ के रोकना, किसको रोकना आसान है? साइकिल को। कुछ अंदाजा लगा, यह आइडिया लगने लगा शायद छोटी चीज को सर रोकना शायद आसान हो। फिर मैंने उसको मिसकंसेप्ट बनाया। आपकी तरफ मैं एक बुलेट फायर करता हूं, एक गोली आपको मारता हूं, छोटी सी गोली 10 ग्राम की, रोक पाओगे? और चीर फाड़ के रख निकल जाएगी। तो एक्चुअली ये समझ में आया सर, देखो बल यदि आप निकालना चाहते हैं ना रोकने के लिए, चलाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान से नहीं बताया जा सकता है। गोली छोटी सी लेकिन रोकना बहुत मुश्किल है। सही है क्या? साइकिल जब उस गोली से कितना बड़ा है, लेकिन साइकिल तो हम रोक लेते हैं। तो एक नया टर्म यहां आ जाता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं संवेग। बच्चों इसको बाद में यदि मैं कभी कभी बोल दूंगा तो इसको बोलूंगा मैं लीनियर मोमेंटम। सही है क्या? ऐसा हम जानते भी हैं बच्चों, ये सदिश होता है, इसके ऊपर ऐसा हमने बना दिया पी के ऊपर। ये एक्चुअली होता क्या संवेग? तो मुझे बच्चे ने बोला सर देखो ये अकेले द्रव्यमान से बता पाना संभव नहीं है कितना बल लगेगा, तो एक चीज ऐसी बना लो जो कुछ कंबाइंड सा इफेक्ट दे दे, दोनों का मिला जुला इफेक्ट दे दे। तो ये बच्चों गति का मात्रात्मक रिप्रेजेंटेशन है, ये बताता कितना मोशन है। सुनते रहना बात को, किसी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, कितनी गति है बताओ। गति माने आप सिंपल वी बोलते थे, अरे मोशन माने गतिशील, ठीक है हम जानते हैं। गति कभी मापा जाए ना कितना मोशन, ये बोलता हूं एक सीधे सीधी बात ही सर, ये जो होता है आपका संवेग जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का कितना उसके अंदर मोशन है, ये बताता है। सर इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसको संवेग को ऐसा लिखा जाता है
ये द्रव्यमान के भी समानुपाती है, ये बच्चों आपके गति के भी समानुपाती है। ये लिखा जाए तो ऐसा लिख सकता हूं सर, यदि कांस्टेंट मान लेता हूं k की वैल्यू 1, तो संवेग का मान जो आएगा m इंटू वी आएगा। इसका मतलब ये हो जाता है सर आपका इसकी SI यूनिट यदि देखोगे क्या आएगी बच्चों, kg मीटर पर सेकेंड। ये डायमेंशनल फार्मूला देखो क्या बनेगा बेटा, m1L1T-1। तो अब कुछ आइडिया लगा सर, रोकने के लिए किसी चीज को या किसी चीज को चलाने के लिए सिर्फ v का मान, सिर्फ m का मान हमारे लिए बहुत नहीं है, मुझे इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। यदि हम आपको बताऊं बच्चों, एक ट्रक है बेटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कार है बच्चों 100 किलोमीटर प्रति घंटा, किसको रोकना आसान है? आपका सवाल ये बनेगा सर v का मान आपने बता दिया, पहले m बताओ। मैं m इंटू वी कर लूंगा, m इंटू वी कर लूंगा, जिसका ज्यादा उसको ज्यादा बल लगेगा। समझे क्या बात को? अब मैं बुलेट वाली बात भी बताता हूं, गोली वाली बात भी। सर इसका मास तो थोड़ा सा, द्रव्यमान तो कम, लेकिन स्पीड तो बहुत ज्यादा है ना, गति तो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए मैं इसका पहले आप m इंटू वी बताओ, फिर मैं कुछ और बातें कर पाऊंगा। यदि बच्चों कोई आपको बोल दे सर p का मान जो आपका नियत है, m और v के बीच में आप ग्राफ बनाओ, यदि p आपका कांस्टेंट है, नियत वैल्यू है, तो बच्चों आपको बना देगा x इंटू वाई कांस्टेंट। कैसा ग्राफ बनता था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद है? अरे पैराबोला नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो आप जानो बेटा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सही है क्या? यदि कोई मुझे बोल देता सर m आपका मान जो नियत मान है m का, और p और v का बनाओ, कैसा लाइन आ जाएगा? सीधी लाइन, सरल रेखा। सही है क्या? कैसे पता चला? सर p इज प्रोपोर्शनल टू v, स्ट्रेट लाइन बनेगी, बना चुके हैं। लिखो आप, शाबाश। संवेग में लाइन, मजबूरी समझा, मोमेंटम कहां से आया है, संवेग कहां से आया? अरे वो ये तो जानता है बल चाहिए, नहीं ना कितना चाहिए, तो सिर्फ द्रव्यमान पे बता सकता हूं नहीं, तो m इंटू वी चाहिए, इसलिए एक नई चीज बनानी पड़ी, संवेग। एक दो लाइन लिखो बच्चों। यह किसी वस्तु का गति की मात्रा है, ब्रैकेट में मोशन है बेटे गति के, यह किसी वस्तु का गति ब्रैकेट में मोशन की मात्रा है। नीचे आप लिखो बता, m इंटू वी है ना, मोशन कंटेंट बोलते हैं, कितना आपका है, लिखो नीचे SI यूनिट सारी कहानी। अब एक बात और बता देता हूं बच्चों, पहला नियम जो न्यूटन का था उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं बनता बेटा, वो सिंपल बताता ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आगे झटका लगेगा, पीछे झटका लगेगा, थ्योरी के सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बनता है। जब भी कोई इक्वेशन बोलता है c इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, कहां से बनी या कौन से नियम से प्रूव किया जा सकता? बच्चों जो इतनी भी मैथमेटिकल इक्वेशन है सारी न्यूटन के दूसरे नियम से प्रूव किया जा सकता, पहले से कोई भी नहीं हो सकती। सही है क्या? पहले नियम में कोई इक्वेशन हमने पढ़ी ही नहीं। सेकंड में आपको मैं इक्वेशन बताऊंगा, क्या इक्वेशन बताऊंगा? उसने बोला सर बल चाहिए, एक बात, कितना चाहिए नहीं जानता, हाँ एक चीज पे निर्भर होता है, उसका नाम संवेग है। अब कितना बल चाहिए उस चीज पे आ गया बच्चों में, हमें कितना बल चाहिए उसके लिखो न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। देखो बच्चों एक लाइन लिखा था, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए लगाया गया बल होता है। बच्चों यहां देखो, इसको लिखा जाता है बच्चों F का मान जो आएगा, आपका बल का मान आएगा dp बटे में dt। सर bp क्या था? संवेग हमने अभी बनाया था, तो अच्छे सुनते रहना बच्चों। सर बल का फॉर्मूला क्या होता है? ma ना, ऐसा नहीं होता है, बल का फॉर्मूला m में नहीं होता, बल का फॉर्मूला होता है बच्चों dp डिवाइड बाई dt, dp बाई dt। थोड़ा सा आगे सोल्व करो, p का मान पुट किया बेटा d बाई dt, ऐसा कैसा m इंटू वी। और तुम लोग होशियार बच्चे, हमने लिखा था क्या बेटा? u गुणा में v का फॉर्मूला लिखा था बच्चों, हमने लिखा था कैसा? सर पहले को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लो, प्लस सर दूसरे को छोड़ दो, पहले को डिफरेंशिएट कर लो। बात सही है क्या? एक्चुअली बच्चों बल का फॉर्मूला ये है जो ऊपर से सोल्व होके आया है, इसी को दो टुकड़े में आपने पढ़ा हुआ है। एक टुकड़ा ऐसा, यदि आपका जो है बेटा m मास दो, द्रव्यमान जो है नियत है, जो कांस्टेंट आपका है, तो क्या बन जाएगा? सर ये v dm बाई dt क्या हो जाएगा? 0। ऐसे भी लिख भी रहा हूं, dm बाई dt जाएगा 0, तो बल क्या आ जाएगा? m dv बाई dt, इसका वैल्यू आ जाएगा m इंटू a। यह आप पढ़ते हो बच्चों आज तक। यदि दूसरी कंडीशन कैसी, यदि बोल दिया सर आपका v का जो मान है वो आपका नियत है,
v का मान नियत होने का मतलब क्या बच्चों, dv/dt, त्वरण क्या हो जाएगा 0। अरे v का मान आपका नियत है, v क्या स्पीड नहीं है बच्चों, यहाँ क्या वेलोसिटी। दोबारा देखो एक बार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, आप वैल्यू लिखोगे सर, आपके पास आंसर आ जाएगा v dm/dt। फॉर्मूले 2 होते हैं क्या, 3 होते हैं, 5 नहीं, एक फॉर्मूला है, वो कंडीशनल अलग अलग बना है। जब आपका मास का मान नियत है ma, जब आपका बच्चों v का आपका नियत है तो v dm/dt। मतलब समझाओ सर, पहले मतलब समझ ही लो इन दोनों फॉर्मूला के। एक सवाल देखो पहले बच्चों, 2 टाइप से सवाल पूछता है। जैसे उसने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा कि किसी का जो मास है ना वो 2 किलो है, और इसके ऊपर जो बल लगाना वैसा लगा 3I कैप 4J कैप और 12K कैप, ऐसा आपका लगाया। आप त्वरण बताओ, त्वरण क्या आएगा, A का मान आप बताओ। देखो मैं कैसे करता सर, आप जानते हो कुछ मास का अलग अलग बोला कि मास परिवर्तन हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो मैंने लगा दिया सर F जो आएगा दैट इज इक्वल टू m इंटू A, और A का मान क्या आ जाएगा बेटा, नेट फोर्स डिवाइड बाई द्रव्यमान। फोर्स का देखो बच्चों क्या सर, एक काम करो मैग्नीट्यूड बना लो, ऐसा निकाल दे, I वाले का स्क्वायर, J वाले का स्क्वायर, K वाले का स्क्वायर बटे में द्रव्यमान का मान क्या बेटा 2, तो आ जाएगा 13 बटे में 2 6.5। सही है क्या। फिर देखो बच्चों सरप्राइज की बात क्या हुई, एक दिन तुम लोग ऐसे घर पे खेल रहे थे, तुम्हारे पास पानी की पाइप थी, और पानी की पाइप आपने दबा के पतला सा ऐसे जेट बना दिया। तो घर पे भरते नहीं पानी वानी, ऐसे बना के पानी को दबाया और जेट बना दिया, और तुम्हारे सामने ऐसे डिब्बा एक उल्टा सीधा ऐसे डिब्बा पड़ा था। तुमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसके ऊपर पानी का फवार मारी, और आपने देखा यार डिब्बा चलने लग गया, या डिब्बा जहां पड़ा था वहां से आगे कहीं हट गया है। अरे पानी का ज्यादा तेज आप फवारा मार दो, कैसे आपका जो वस्तु हट गई है। सर ये तो सरप्राइज हो गया मैं, क्योंकि मैं जानता खींचना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, कोई चीज नहीं हुई। फिर कैसे चल पड़ा हो, बिना बल के चल पड़ा करना। बल है, उसकी 2 चीजें होती बच्चों, उसकी कैलकुलेशन आपको कैसे करनी पड़ेगी। सर एक बार तो पानी वाली पाइप को देख लो, पानी वाली पाइप को बोला, जैसे बच्चों मुझे बोल देता जो पानी की धारा है वो आपकी आती है 2 मीटर पर सेकंड से। पानी की धारा का जो वेग है बच्चों, पानी का वेग है आपका दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड है। फिर दोबारा बोलता है ये बताओ पानी कितना आता है, 1 सेकंड में पानी कितना आता है, तो dm/dt ये पूरा दिया हुआ आपको यहां बोल दिया मैंने सर 4 kg प्रति सेकंड, ऐसा पानी आता है। ये दोनों चीज किसके लिए दी हो बच्चों, मुझे पानी की पाइप के लिए। मुझे कोई बोल देता इसका मान जो है यहां 2 किलो है, इसमें कितना त्वरण उत्पन्न कर पाएगा ये बताओ। देखो मैं कैसे सोचता, सर कोई सीधा फोर्स आपने धक्का लगाया नहीं लगाया, क्या आपने खींचा है नहीं खींचा है, तो बल कौन लगा रहा है, सर बल पानी लगा रहा है। पानी का क्या बच्चों, आपका मास का आपका जो द्रव्यमान है बच्चों वो नियत है क्या, नहीं सर देखो हर 12 सेकंड में बदल रहा है। तो बल कितना लगा, सर बल लगा आपका v dm/dt। v का मान क्या बच्चों, पानी के लिए 2, dm/dt इतना। सर 8 न्यूटन का बल है जो पानी ने डिब्बे के ऊपर लगाया। सही बोला बेटा मैंने। अब बोलो त्वरण बता दो। अरे बड़ा आसान काम है, त्वरण क्या है सर, आपका बल बटे में द्रव्यमान, बल का मान क्या 8, द्रव्यमान क्या 2, कितना त्वरण उत्पन्न कर देगा। अरे बात समझ में आई है क्या। सर ये फॉर्मूला कहां लगाऊंगा मैं, ये फॉर्मूला वहां लगाऊं जहां बोलेगा पानी बह रहा है, फ्लूइड में काम आएगा, वर्क पावर में काम लूंगा। आप लिख लेना बच्चों, जहां पानी बहने की बात वो करेगा, पाइप की वो बात करेगा, फ्लो की बात करेगा, तभी इस टाइप की चीजें आएंगी। अदरवाइज तो मास नियत वाला, इसलिए फॉर्मूला आपने MA ही पढ़ा, ये कम पढ़ा है। सही है क्या। फिर भी बच्चों 2 बार 3 बार PMT में स्टेट में अलग अलग पूछा गया, F का सही फॉर्मूला क्या है। F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू V dm/dt, या F इज इक्वल टू MA प्लस V dm/dt, या ऑल आर करेक्ट। तो बच्चे को लगता है ऑल आर करेक्ट, सारे मास्टर ने फॉर्मूला बनाया है। एक्चुअली फॉर्मूला कौन सा बेटा, ये वाला है, ये उसके स्पेशल केस। सही है क्या, बना शाबाश। अब धीरे धीरे आप अच्छी बात समझाएंगे बच्चों। मटेरियल कहां से लगाओगे, मॉडल सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन तो यदि आपने नीट चैंपियन नहीं ली, हिंदी में ही प्रैक्टिस करना है। USS से आप कर लो, USS है वो भी ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन 2-3 सब्स्टिट्यूट बताना कि मॉड्यूल भी कर रहा हूँ, यो भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, किसी एक चीज पे डिपेंडेंट, कि सारी चीजें आप एक बार सवाल तो कर लोगे, लेकिन दोबारा रिवाइज नहीं कर पाओगे। बिना रिवीजन कोई वैल्यू नहीं थी बेटा। बच्चों यहां से मैं चैप्टर को थोड़ा सा घुमा लूंगा, घुमाने में तो समझते हो। आपने इसके बाद पढ़ा हुआ संवेग संरक्षण, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, समझे। इसके बाद में पढ़ाओ तीसरा नियम है, वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा।
पहले मैं आपको भिन्न भिन्न प्रकार की आपको बल बताऊंगा, वहां आपको मैं लगभग 70-80% एनएलएम पढ़ा दूंगा, वो आपको ढंग से सीखना है। आज महत्वपूर्ण काम वही हम करेंगे, फिर वो पढ़ा के फिर मैं वापस यहीं से शुरू करूंगा। मैं एक्चुअली मैं जैसे मैंने वर्ड मिल गया बल, समझ रहे, मैं मॉड्यूल के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा बेटा। अब मुझे एक वर्ड मिल गया है बल, बल का ये मान होता है, तो अलग अलग किस्म के कैसे बल हो सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन वो कर सकते हैं, उनके हम बारे में बात करेंगे। अरे कॉपी कर लिया, सवाल लिखवाऊंगा। 2 किलो की वस्तु का त्वरण ज्ञात करें, लिखवाऊं। अच्छा क्वेश्चन शुरू करता हूं बेटा मैं आपको। अब आप 10-15 मिनट आप अच्छे से काम करना, फिर आप कोई भी क्वेश्चन आराम से बना लोगे। जो 2 आज बढ़िया फोर्स हम आज 2 बल हम सीखोगे बच्चों। एक कॉन्टेक्ट फोर्स होता है जब 2 आपके अलग अलग वस्तुएं मिलके जुड़ के रखी हुई हैं, और एक होता है बच्चों आपका तनाव, उसके बारे में आप सीखोगे पहले, फिर आगे हम बढ़ेंगे। स्प्रिंग वाला आपका कल सिखाएंगे, स्प्रिंग वाला काम। 4 फोर्स होती मेन, बना लिया क्या हमने। टॉपिक का नाम लिखो, बल के प्रकार। बच्चों 2 पहले बातें बता देता हूं। यदि यहाँ बल लिखा, बल पहले बच्चों देख लो क्या क्या कर सकता है। बल के कारण जो बच्चों गति में परिवर्तन हो सकता है, गति में परिवर्तन संभव है कि बल कर दे। एक हो सकता है बच्चों बल के कारण दिशा में परिवर्तन हो जाए, एक हो सकता है बच्चों गति और दिशा दोनों ही बदल दे, और एक होता बच्चों आकार व अवस्था, इनमें परिवर्तन करते। बल के अलग अलग ये काम आ सकता है, चाहे गति बदलेगा चाहे दिशा बदलेगा, दोनों ही बदल सकता है, आकार अवस्था भी। देखो बेटा अच्छे से, अब अपना मेन टॉपिक आ गया बच्चों। बल को ऐसे 4 हिस्से में हम बांटेंगे, बल को ऐसे हम 4 हिस्से में बांटेंगे। नंबर 1 जिनमें आएगा बच्चों वेट या भार। भार बोलने का मतलब मेरा वेट है बेटा, वेट जिसको हम एमजी बोलते हैं वो वाला। नंबर 2 आपका आएगा बच्चों यहाँ पे जो हम पढ़े कॉन्टेक्ट फोर्स में लिख रहा हूं, कॉन्टेक्ट बल में लिखता हूं, इसका हिंदी में कोई मतलब है नहीं। नंबर 3 आप देखो बच्चों तनाव, तनाव जो है बच्चों टेंशन को हम बोल रहे हैं, ठीक है। नंबर 4 जो अपना आएगा बच्चों वो आएगा स्प्रिंग का बल, स्प्रिंग बल। बच्चों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से वो आपका ये सिंगल स्टार और ये डबल स्टार है। बच्चों तनाव और स्प्रिंग यहां से शुरू हो जाएगा, और ये बच्चों एसएचएम तक मैं लेके जाऊंगा, अलग अलग बार बार आएगा। सबसे सरल उसको पहले यही खत्म कर रहा हूं। भार क्या होता है सर, ये आएगा हमेशा नीचे की दिशा में, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। बच्चों मैं बल क्या पढ़ा रहा हूं आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है और कौन सी दिशा में लगेगा। भार के बारे में कभी नहीं सोचना, हमेशा नीचे लगेगा। किसके कारण लगता है सर, ये लगता है पृथ्वी की गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। सही है क्या, कारण इसका ये आ गया। मान क्या आता है बच्चों, मान इसका फिक्स है mg आएगा, mg लगेगा नीचे लगेगा। एक बल क्लियर हो गया। अगला सुनो मेन वाला बच्चों, यहां से काम शुरू होगा बेटा, वो तो ऐसा ही था। नंबर 2 जिसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा कॉन्टेक्ट वाले की, कॉन्टेक्ट वाला बल या कॉन्टेक्ट फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। यहां इसको मैं एन लिखूंगा बच्चों, बाद में जब आपको मैं घर्षण पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगी। हाँ ठीक है एन लिखे या FC लिखे बात फर्क नहीं था, मैं ऐसे ही एन नोटेशन एन बना रहा हूं, ठीक है। बच्चे कैसे काम आता है सर, जैसे एक ब्लॉक ये रखा हुआ बेटा M1 मास का, और एक ब्लॉक ये रखा हुआ बच्चों M2 मास का, और यहां मैंने बोल दिया यहां आपका F1 लगा हुआ और यहां लगा हुआ बच्चों F2। तो आपको बोलते हैं जब दोनों जहां 2 सरफेस होनी चाहिए, पहली बात लगेगा कहां, जहां पे 2 सरफेस होंगी या 2 सतह होंगी उसी के बीच में आप बात करोगे, 2 सतह होनी चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात देखो बच्चों इसकी डबल स्टार बात, जो दिशा, सर दिशा कहां लगेगी, दिशा हमेशा बच्चों, हमेशा लिख रहा हूं, कभी भी डाउट नहीं है, हमेशा सतह की तरफ, सतह की तरफ। इसका मतलब समझाओ सर, अभी समझा देता हूं सतह की तरफ का मतलब क्या है। देखो बेटे यदि मुझे कोई यहां बोले ना, अब इनके बीच में देखो 2 सरफेस है, हाँ सर 2 है, इनके बीच का मान बताओ क्या आएगा कॉन्टेक्ट फोर्स का, कॉन्टेक्ट बल का। देखो मैं कैसे बनाऊंगा कि बाकी मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मैंने आपको इक्विलिब्रियम वर्ड बोला, ना मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बोला, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं। वैसे जो हॉरिजॉन्टल मैं पढ़ा रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल में आपको mg या टेंशन या बच्चों कॉन्टेक्ट आदि कोई दिक्कत, मैं M1 का बनाता, M1 का है तो एक्चुअली बच्चों ये फ्री बॉडी डायग्राम ही जो मैं बना रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम हो तो सारी फोर्स बना, तो मुझे mg की जरूरत नहीं, मैं नहीं बना रहा। कैसा देखो सर, M1 के ऊपर एक तो बल ये लगा हुआ है F1,
यदि यहां देखूं तो सर M2 के ऊपर एक तो बल लगा हुआ है F2, सही है क्या? बाकी इन दोनों का अलग अलग बना रखा है। कौन सा बोला, क्या मान है बीच में, क्या बोला n है, और n की दिशा क्या होती है, हमेशा सतह की तरफ। n की वैल्यू क्या होती है बेटा, हमेशा सतह की तरफ, हमेशा आप सतह की तरफ, सही है क्या? अब ये मत बोलो सर एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ठीक है एक्शन रिएक्शन आ जाएगा बाद में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो आपने पोर्शन काटा है उसमें आप हमेशा बीच में एक वैल्यू आ गई, n कहां लगेगा सर, ये सतह इसकी तरफ लगेगा। मैं बोलता हूं बच्चों यहां कहां है कॉन्टेक्ट वाला, दिया ऐसे ऐसे मेरे दोनों हाथ ऐसे होते, बीच में कॉन्टेक्ट, इस पे कैसे लगती सर, इस सतह की तरफ, इस पे कैसे लगती यहां ऐसे, बात समझ आई, दिशा पक्की है। बच्चों यहां आपने शॉर्टकट पढ़ा हो सकता है, शॉर्टकट कैसा पढ़ा होगा सर, आप m इंटू फोर्स कर लो, आंसर आने लग जाएगा। दो डिब्बे रखे हैं तो M1 प्लस M2 कर लो, ऐसा आंसर आ जाएगा, ऐसे करके कुछ पढ़ा होगा, पढ़ा तुम लोगों ने, वो मत पढ़ना है ना, क्वेश्चन करेंगे लेकिन ढंग से करेंगे, या बनाओ वहां तक चलते हैं फिर क्वेश्चन कराता हूं। यहां आप शॉर्टकट मत लगाने लग जाना, कोई फायदा नहीं, ऐसे ही 2 सेकंड 5 सेकंड का सवाल है, अच्छा सवाल बनते गड़बड़ हो जाए काम। और मैकेनिक्स में शॉर्टकट होता नहीं, बेवकूफ बनाना होता है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हो सकते हैं कि अच्छे सवाल उनके रिजल्ट याद कर लिए। दोबारा बताओ गति में एक बल क्या क्या कर सकता है बेटा, बल गति में परिवर्तन कर सकता है। कोई चीज 10 मीटर पर सेकंड चलती है, बल लगा दिया 20 हो गई, 5 हो गई। बल दिशा में परिवर्तन, मैं ऐसे जा रहा हूं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, मैं खींच लिया किसी ने पकड़ के तो मैं दूसरी दिशा पर ही परिवर्तन हो जाएगी। दोनों चीज भी कर सकता है बल, दोनों चीज कैसे कर सकता है सर, ये ऐसे आगे 10 मीटर प्रति सेकंड जाती थी, आपने यहां कहीं बल लगा दिया तो एक इसका कंपोनेंट यहां जाएगी, यहां ये गति में परिवर्तन करेगा कि दिशा में। अवस्था में परिवर्तन कैसे बेटा, जो आप पढ़ते हो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में से दबाने वाला, पिचका दिया कुछ कर दिया सर। टेंशन को तनन बोलते हैं, तनाव बना बच्चों आपने, ये लिखो बेटा। इसके 2-4 सवाल हम करेंगे, एक मैं करा दूंगा, फिर आपसे कैसा भी सवाल पूछेगा आप आराम से बना पाओगे बेटा। बना लिया बच्चों आपने सवाल। यहाँ एग्जाम्पल नंबर मैं 1 करूँगा बच्चों, यहाँ आप करने लग जाओगे, आपका थोड़ा सा हमेशा अच्छा लेवल रहेगा मेरे वाले से। देखो कैसा बच्चे, कोई भी सवाल दिया हुआ बच्चों, जैसे मान लो बेटा ये दे दिया आपको 5 किलो और ये दे दिया बच्चों आपको 10 किलो, और यहाँ ऐसा बल आपने लगा रखा बच्चों, ऐसे बल का मान आपके पास है 30 न्यूटन 30 न्यूटन, और यहाँ लगा रखा बच्चों आपने 60 न्यूटन। आपको बोला यहाँ बीच में जो है ना उसका बताओ आप। तो बच्चों सवाल ऐसे होते हैं स्टेप वाइज। ये स्टेप नंबर 1 आप बनाना, पहले सबसे पहले आप त्वरण ज्ञात करो बेटा, सबसे पहले त्वरण आप बना लो। जैसे सिस्टम का कोई भी सवाल एनएलएम का होगा ना बच्चों, सबसे पहले कोशिश करो त्वरण बन जाए। त्वरण बन जाएगा, उसकी साथ में दिशा आप लिख देना, कौन सी दिशा में है। लिखने के बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे बच्चों, एफबीडी बना देंगे। अभी नाम भी ऐसे लिख रहा हूं बस में, अलग अलग जैसे सिखा ना, 2 4 से 2 लगा लो बस, मैं पूरी एमजी लगा भी नहीं रहा। एफबीडी बना लेंगे और उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी ना बच्चों, उसको MA कर देंगे, आंसर आएगा। देखो कैसा बता रहा हूं मैं, जैसे इसका बनाता हूं बच्चों मैं, त्वरण का मान क्या आएगा सर, इसको इस साइड 60 से धकेला है, इस साइड 30 से, तो नेट आपका कितना बल आ जाएगा सर, 60 माइनस 30 बटे में 15 आ गया बेटा, 30 बटे में 15, इसका A का मान आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे ही मान आ जाए ना बच्चों, सबसे पहले दिशा बना देना सर, 60 इस साइड ऐसी दिशा आएगी A की, सही बोला क्या। अब देखो बेटे मैं एक एक करके डायग्राम बनाता हूं, मैं चाहूं तो बच्चों किसी एक का बना के ही आंसर निकाल सकता हूं। देखो कैसे, जैसे मैंने एक बार बनाया बच्चों 5 किलो का, 5 किलो के ऊपर एक तो ऐसा लगा हुआ 30 और एक ऐसा लगेगा इसकी तरफ, सतह की तरफ क्या N। बच्चों दोबारा देखो, एक बार यहां और बना रहा हूं मैं साथ में। इस चीज की मुझे सच कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, फिर भी आपको डाउट दूर करने के लिए दूसरा भी बनाता हूं मैं। दूसरा अपने पास एक है 10 किलो का ऑब्जेक्ट, 10 किलो के ऊपर एक बल ऐसा लगा हुआ 60 और एक सतह की तरफ लगेगा बच्चों कैसा, यहां लगेगा आपका ऐसे N। क्या बच्चों त्वरण की दिशा पहले ही जानते हो, मान भी जानते हैं, हाँ इस दिशा में त्वरण है बच्चों, इस दिशा में त्वरण है, सही है क्या। याद एक बात समझ में आई आपको। अब एक दो बच्चे कंफ्यूजन आ सकता है, कभी तो मास्टर T माइनस कुछ लिख देता, कभी 20 पहले, कभी T पहले, कभी N पहले, कभी 20, वहां दिक्कत आएगी। तो इसलिए पहले अच्छे देखो मैं कैसे, ऐसा बनाने के बाद बच्चों 2 बल मुझे नजर आते हैं बेटे, एक 30 और एक N, लेकिन किस दिशा में है, इस दिशा में चल रहा है, तो कौन ज्यादा होना चाहिए बेटे, N ज्यादा होना चाहिए कि 30 ज्यादा होना चाहिए, इसलिए मैं N माइनस 30 लिख रहा हूं। दोबारा देखो बेटे, यहां 2 बल हैं, 60 है और N है, और इस दिशा में आपका वस्तु चलती है, कौन ज्यादा होगा बेटा,
तो 60 माइनस n, ये नेट फोर्स लिखने का तरीका बच्चों। अब क्या करो, एम ए, एम क्या 10 और a की वैल्यू 2, m क्या बच्चों 5 और a की वैल्यू 2। देखो बच्चों कोई भी सोल्व कर लो 40, बेसिक यहां सोल्व कर लो कितना आएगा 40। बात समझ में आई आपको बच्चों? 3 स्टेप मैंने किए, पहले a बनाया, a की दिशा बनाई, फिर इंडिविजुअल एक एक बना लिया बच्चों, दिशा पहले लगा दी मैंने ताकि मैं बता पाऊं इन दो में से कौन ज्यादा, इसलिए वो पहले आएगा। ये वाला सवाल यहां लिख रहा वो आप अपने आप बनाओ। ये लिखा बच्चों मैंने 10 किलो, यहां लिखा बच्चों मैंने 2 किलो, और यहां लिखा बच्चों मैंने आपका 8 किलो। यहां लगा रखा बच्चों 100 का न्यूटन का बल, और यहां लगा रखा बच्चों 50 न्यूटन। दोनों आपको बनाना है। एक इस सरफेस के लिए जो है बच्चों n1 मान है, और इसके लिए जो है n2 है। दोनों आप बनाओ। सबसे पहले मुझे ये कॉपी कर लो और उसके त्वरण का मान बताना। जब भी आपको बच्चों ये अलग अलग ऑप्शन ज्यादा मिल जाए ना, तो कोशिश करो कोने वाला पकड़ लो। 10 का और 8 किलो फ्री बॉडी बनाएगा, कोने वाला पकड़ना ज्यादा आसान होता है। ये तो पहला नियम सुना मैंने। बल के विपरीत कैसे हो जाएगी? F इज इक्वल टू एम ए, एफ भी वेक्टर और ए भी वेक्टर। एम के तो मेरे ख्याल से कोई दिशा परिवर्तन करता नहीं। अरे खतरनाक सवाल पूछ लिया। F इज इक्वल टू एम ए, एफ का मान लो 10, 2 ये और 5 ये, और इसकी जो दिशा उसकी 5 की भी तो हुई, कैसे पता? अरे कब उल्टी हो सकती दिशा पता? जब तुझे m का मान नेगेटिव हो। m का मान नेगेटिव हो सकता है, द्रव्यमान कभी नेगेटिव होता है नहीं, ऋणात्मक मान नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा ही रहेगा। वो वाला आंसर बताओ। बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम मैच कर रहे हैं एक बार बेटा। फ्री बॉडी डायग्राम मैच करो एक बार। 8 किलो और 10 किलो का सही बनाया क्या बेटे? ए का दिशा सबसे पहले निर्धारित हो गई त्वरण निकालते ही, फिर दोनों वस्तु में मैंने तो दोबारा बनाया बस। n1 का मान, n2 का बता दो फिर कितना है भाई? 5/2 4 20 66, तो गलत बिठा दिया लग रहा मुझे। 8 इंटू 5/2, 7 नहीं है, 8 है। 8 इंटू 5/2 4 20 20 और 50 70, कितना बैठ रहा है? देखते देखो n2 में ही देख लेते हैं पहले। n2 यहां और 50 इस दिशा में आपका एक्सेलरेशन है n2 की तरफ है, तो कौन सा लिखूं बेटा मैं? n2 माइनस 50 किसके बराबर? 8 इंटू ए क्या बेटा? 5/2, सही है क्या? n2 कितना आ जाएगा? ये 50 वहां चला गया और प्लस 20 वो हो गया। बात समझ में आई है? याद देखना बेटा, सर 100 लिखूं पहले कि n1 लिखूं? मैं ऐसे देखूंगा सर 100 ने ऐसे दिखाया, 100 ऐसे दिखा रहा है, n1 ऐसे। किसकी चल रही है? 100 की चल रही। क्यों? उसकी दिशा मैं पहले जानता हूं। 100 माइनस n1 और 10 इंटू 2.5, n1 का मान क्या आ जाएगा? सोल्व करोगे तो आ जाएगा 75 न्यूटन। सही बच्चों, यहां आपको क्या शिक्षा मिलती है? सिर्फ ये शिक्षा मिलती है सर जब भी आपको कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात करेगा, ये चिकनी सतह की बात करना बेटा, घर्षण नहीं है। जब घर्षण आएगा तो कुछ अलग चीज हो जाएगी, इसलिए मैंने नोटेशन जानबूझ के नहीं यूज किया है। बाद में इसको मैं नॉर्मल बोलने लग जाऊंगा। बात समझ में आई? जब मैं इसको सुटेबल आ जाए, जब आप थोड़ा सा आगे आपको पढ़ा दूंगा ना, इसको मैं आपको फिर नॉर्मल बोलने लग जाऊंगा। अभी एन जानबूझ के लिखा है मैंने। एक दूसरा बल ये था बच्चों कॉन्टैक्ट वाला। अब बहुत अच्छे सवाल पे बहुत अच्छे टाइप के बल दो अपने हैं, जिन्हें एक मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर सवाल कराएंगे। अब आधा घंटा बचा हुआ। तनाव, उसके ऊपर घर जाके आज आपसे 20 सवाल कर लेना। इतने क्वेश्चन के ऊपर मिल जाएंगे आपको। तनाव के ऊपर, इसके ऊपर मिलेंगे, तनाव के ऊपर सबसे ज्यादा मिलेंगे। उसमें कुछ कुछ परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। देखो बेटा कैसे। नंबर 3 इसके ऊपर बच्चों हमने सिंगल स्टार भी लगाया था। तनाव हमने क्या लिखा था सर? टेंशन को बोलते हैं। क्या होता है? दिशा क्या थी इसकी? दिशा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहले वाले एक बार अच्छे से बात सुनना, इसकी दिशा भी बच्चों वहां बोला हमेशा इसकी तरफ लो। दिशा होती है हमेशा
जिस पॉइंट पर आपको टेंशन लेनी है, जिस पॉइंट पर तनाव बताना है, जिस पॉइंट पर तनाव बताना है उससे दूर बताना है, उससे दूर की दिशा होगी बच्चों। उससे दूर का मतलब समझाओ सर, मैं एक बात को समझा रहा हूं बच्चों। दो संभावनाएं जो बहुत मोर प्रैक्टिकल भी हैं। गांव में हम गए, हमने एक ऐसा पतंग उड़ाया, सिंपल यहां ऐसा ऐसा बच्चों हम लोगों ने पतंग उड़ाया, पतंग उड़ा रहे। ये कौन सा धागा मैंने यूज किया बच्चों? पतला वाला धागा जिसका द्रव्यमान रहित है। इसका द्रव्यमान नहीं है बच्चों, जीरो है। आपको बोलते हैं सर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, इसकी आप दिशा बताओ तनाव की क्या? बच्चों आपने ऐसा पढ़ा हो सकता है, धम आपने ऐसे पढ़ा हो सकता है कि ऐसे मिला दो एरो को, ऐसा नहीं कर रहा। अब मैं आपको अलग तरीके बता रहा हूं। मुझे कोई बोलता सर इस लड़के पे हाथ के ऊपर जो रस्सी है यहां तनाव की आप बताओ दिशा क्या होगी, एक तरीका। या मुझे कोई बोलता सर ये पतंग है, पतंग की डोर यहां से काट दी, यहां बताओ दिशा क्या है, तो मैं कैसे बताऊंगा? बेटा दिस पॉइंट पे आपको पता नहीं, इस पॉइंट पे सर इससे दूर ऐसी, बच्चा इस पॉइंट पे इससे दूर ऐसी। अरे वो क्या बोला मैं? टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, वहां में से क्या बोला? सतह की तरफ। इसमें मैं क्या बोला बेटा? जिस ऑब्जेक्ट पे पता नहीं उससे दूर, जिस पे पता नहीं उससे दूर। बच्चा दोनों का मान यहां मैंने टी और टी लिखा, अच्छे बात सुनना, दोनों का मान मैंने टी और टी लिखा। यदि द्रव्यमान रहित है तो वहां पे बच्चों जो आपका टेंशन का मान होता है वो जीरो होगा। जो नेट टेंशन होगा ना बच्चों आपके पास, वो हमेशा जीरो होगा, नेट तनाव जीरो। क्यों बोल रहे हो सर? और यदि ऐसा होता तो फिर यदि मान लो ये आपका धागा और यहां पे ऐसे 12 खींच रहा और यहां पे ऐसे 10, तो आपके पास नेट बल आ जाता इस दिशा में 2। अरे 2 बल आने का मतलब क्या है सर? इसका त्वरण हो जाता है, चलने लग जाता धागा। अपने आप को भी धागा चलता हो देखा है? नहीं। कब होगा? द्रव्यमान रहित होगा तो पूरे धागे में तनाव का मान सेम रहता है, उसकी वैल्यू टी है तो टी रहेगी। और डबल स्टार पॉइंट, तनाव कब आएगा सर? टाइट होना चाहिए, टाइट स्ट्रिंग होगा, धागा टाइट होगा तो तनाव है। ढीला धागा होगा तो बच्चों ने बोले ढीला, आंसर आ गया सीधा। गलत लिख दिया, ढीला है ना, ऐसे आता है क्या? ढीला, ढीला धागा, आंसर सीधा जीरो। यदि ढीला धागा है, किसी ने खींचा, आपका कोई खिंचाव नहीं है, खिंचाव नहीं, तनाव नहीं है, तनाव नहीं है, तो मान क्या आ जाएगा? जीरो। दोबारा देखो सर, हमने पतंग कभी ऐसे नहीं उड़ाई सीधी लाइन वाली। हमने पतंग ऐसे उड़ाई है जब हम बच्चे थे, हमारे ऐसे हाथ में ऐसे धागा और ऐसे रहता था, याद आपको? पता नहीं तुम लोगों ने उड़ाई नहीं सारे पतंग भी। अरे ऐसे रहता था, जैसे दूर जाती, जितना दूर रहेगी इतना से वो ऐसे बनता चला जाता था कारव। तो एक्चुअली ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता था सर? जो हमने आपने जो धागा लिया ना बच्चों, उसका द्रव्यमान होता था, हल्का होगा था तो सही, द्रव्यमान था, उसका भार होता था, भार तो उसको लटकाएगा। तो यदि द्रव्यमान है तो फिर दिशा बताओ सर। दिशा का कोई नियम थोड़ी बदलेगा। इस पे ऐसी, पतंग पे बताओ तो पतंग पे कटेगा तो ऐसी, समझे क्या? हमेशा दूर। क्या बच्चों मैं ऐसा बोलते बेटा मान अलग अलग है, यदि ये T1 है तो ये T2 है। अरे पहले मैंने क्या बोला? द्रव्यमान रहित धागा है, मान बराबर रहेगा T। यदि धागे का द्रव्यमान है तो मान अलग अलग होता बच्चों, इसलिए मैंने T1 T2 लिख दिया है। बात समझ में आई? सर ढीला धागा होगा, चाहे द्रव्यमान वाला हो चाहे द्रव्यमान रहित हो, ढीले धागे में तनाव हमेशा जीरो होता है। सही है क्या? सवाल कब शुरू होगा? जब ने क्या बोला? जब धागा आपका टाइट है, धागा में खिंचाव है, खिंचा हुआ धागा है तो हम तनाव निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। सही? हाँ बिल्कुल ऐसे बना लो सुंदर सा, दोबारा पतंग ही पतंग है, बड़ा वीआईपी काम आया। देख रहे हैं ऐसे ही थोड़ी है। यदि ऐसे बोल रहे हैं बेटे सरफेस की तरफ लगेगा तो उसका बहुत फायदा है, और यदि मैं बोल रहा तनाव दूर लगेगा, इसका फायदा देखना। फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाऊंगा गजब हो जाएगा, मजा आ जाएगा। सारे सवाल बच्चे उसके करेंगे। अब एक दो लाइन नीचे लिख लेंगे, नीचे की लाइन लिख लेंगे। ढीले धागे में तनाव का मान शून्य होता है, इसको ढंग से लिख लो बेटा। ढीले धागे में तनाव का मान शून्य होता है। सही है बेटा? और बच्चों ये मैं लिखवा रहा हूं, आपको याद आना चाहिए, यदि द्रव्यमान रहित धागा है तो तनाव सब हर जगह पे बराबर रहेगा बेटा। यदि द्रव्यमान वाला धागा है या रस्सी बोलता है, वहां पे बच्चों तनाव का मान अलग अलग है, इसलिए मैंने यहां जानबूझ के T1 और T2 लिखा। सही है क्या? अब आपको क्वेश्चन मैं कराऊंगा बच्चों। एक बार मैं आपको पहले दो टाइप से सवाल बनते हैं तनाव के, ऐसे पता नहीं कितने ऐसे पुल्ली पे लटका दो बना दो, वो तो बन ही जाएंगे। फिलहाल आपको सिंपल तनाव निकालना मैं सिखा रहा हूं, वर्टिकल में से लटका हुआ अलग अलग मास। एक मैं बनाऊंगा,
फिर मैं बनाऊंगा, फिर मैं सीधा नियम लिखवा दूंगा, आप डायरेक्ट ऐसे आंसर दे दोगे। वर्टिकल दिशा में अपने देखना नहीं पड़ेगा, हम सीधा ऐसे लिखवा देंगे, आप सीधा आंसर दे दोगे। एक डबल स्टार पॉइंट और लिख लो बच्चों। जब भी आपको ऐसा हो ना, ऊर्ध्वाधर बोलते हो क्या वर्टिकल को, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में आपको ऐसे कुछ टेंशन निकालनी है। अंडर ग्रेविटी एक ही लाइन जुड़ती, सीधी सीधी एक ही लाइन, उसके नीचे ऐसा डायग्राम बना के उसके नीचे एक लाइन लिखो, फिर सवाल करते हैं। जिस बिंदु पर तनाव निकालना है, जिस बिंदु पर तनाव निकालना है, उस बिंदु के नीचे का भार ही तनाव है। उस बिंदु के नीचे का भार ही तनाव है। जैसे बच्चों एक बार देखना बेटा, 2 किलो और 3 किलो ऐसा लिख दिया। अभी मैं आपको ऐसे ही सिंपल पूछ रहा हूं, फिर इसको डायरेक्ट आंसर भी पूछेंगे। ए बोला और बी बोला, ए और बी पर तनाव बताओ, तो मैं बोलता सर ए बिंदु के नीचे कितना है 2 किलो, भार 20, वही आंसर है। बच्चों बी बिंदु के नीचे भार कितना, सारा ही भार उसके नीचे है 5 किलो। अरे बी बिंदु के नीचे कितना भार है बेटा 5 किलो, कितना आंसर आ जाएगा 50। तरीका ये बनता है। अब मैं आपको मेथड से समझा रहा हूं ऐसा क्या बन रहा है, अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन यहां मैं करूंगा बच्चों, एक यहां मैं करूंगा बेटे, और फिर बच्चों यहां पे आप करोगे वर्टिकल वाला, एक खुद आप लोग करोगे बढ़िया सवाल थर्ड वाला। अच्छा देखो एक बार बच्चों, यहां मैंने बोला ये आपके पास 3 किलो और बेटा ये आपके पास यहां 5 किलो, अलग अलग पॉइंट मार्क कर दिए मैंने बच्चों। आपको बोला ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी और ये डी पॉइंट है। इनके ऊपर आप बताओ कितना कितना तनाव का मान है। दोबारा देखा बच्चों, यहां फिर मैंने ऐसा ही लिया बेटा, ये आपका 3 किलो ऐसा का ऐसा। बच्चों बीच में मोटी रस्सी, यहां लिया बच्चों मैंने वापिस 5 किलो, और इस रस्सी का लिख दिया मैंने 5 मीटर की रस्सी है, और इसका 2 किलो जो है आपके पास मास है, जो द्रव्यमान है 2 किलो है। और पॉइंट मैंने मार्क किया बेटा, ये आपका एक ए पॉइंट, ये बीच में सेंटर में बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका डी, ये आपका, ऐसे मजाक कर रहा हूं, बहुत आसान चीज है। दोबारा देखो ये वाला आप बनाओगे, एक आपका जो लिखा यहां 3 किलो, और यहां आपकी रस्सी लगा दी मैंने बच्चों, वही आपकी 5 मीटर 2 किलो वाली, और यहां आपका आ गया बच्चों 5 kg, और नीचे फिर आपका आ गया बच्चों 10 kg। इसका आपको कैलकुलेट नहीं कर रहा तो सीधा आंसर बताना है। आपको पूछा ए वाले बिंदु पे बताओ, बी वाले पे बताओ, और यहां से 2 किलो लिया ना मैंने, यहां से आप बता रहे हो बच्चों 3 मीटर ऊपर, ये पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर ई ऊपर। अच्छे सुनना एक बार, ऐसे मजाक बना रहा हूं मैं, जैसे ए बी सी डी डरो मत, ये 2 मैं सिखाऊंगा, उसका आंसर तो आप ऐसे सीधा सीधा बताओगे। यहां देखो बेटा, ए पॉइंट का बनाऊंगा तो 5 किलो काट दो, 5 किलो के नीचे क्या लगेगा 50, और तनाव की दिशा क्या होती है सर, जिस पे ऊपर देखना है इसके ऊपर देखना, इससे दूर, तो टी का मान क्या आ जाएगा 50, वही आंसर है। बच्चों बी के ऊपर देख लो, यहां देख लो आप, उसके नीचे में क्या दिक्कत है, यदि बी पे आप देखोगे तो 5 किलो ऐसा और एक धागा, ये बी वाला बिंदु आ गया। बी के ऊपर तनाव की दिशा कहां सर ऊपर, अरे बी से दूर, नीचे क्या 50, तो बच्चों टी बी का मान भी क्या आ गया 50। वही तो मैंने बोला था बच्चों, यदि स्ट्रिंग आपका जो द्रव्यमान रही था उसका मान क्या था बराबर। बच्चों सी के ऊपर देखना बेटा, सी के ऊपर जब आप देखोगे 3 किलो, और नीचे क्या, अच्छे सुनना बच्चों, ये सी के ऊपर देखना बच्चों, ऊपर तो लग गया ऐसे टेंशन टी सी, नीचे देखो बच्चों 2 चीज है, एक तो धागा यहां नीचे जुड़ा हुआ है बी पॉइंट मतलब टी बी, सही लिखा, और एक बच्चों इसका भार है 30, टी बी का मान निकाला हुआ है, और ये 30, टी सी कितना आ जाएगा 80। बच्चों देखो मैंने जो बोला था वही बन रहा है। जिस बिंदु पे आपको तनाव निकालना उसके नीचे का भार ले लो, ए के नीचे कितना भार है 5 तो 50, बी के नीचे कितना 5 तो उसका भी 50, सी के नीचे कितना बेटा 3 और 5 8, 80 आ गया, वही तो आया है। और ये भी बोल दिया जो द्रव्यमान रही थी ये धागा, इसका पूरा तनाव सेम, ये द्रव्यमान रही थी इसका भी पूरा तनाव सेम। यहां आ जाओ अब सीधा आंसर बताना बच्चों, ए के ऊपर तनाव बताओ, ए के ऊपर तनाव बताओ 50। बच्चों बी के ऊपर तनाव बताओ, सर बी बोला अपने आधे पे, पूरी रस्सी कितनी है 2 किलो की, आधी रस्सी कितनी हो जाएगी 1 किलो, 1 किलो रस्सी और 5 किलो, ये कितना आ जाएगा बच्चों 60। बात पकड़ पा रहे हो आप बच्चों। सी पॉइंट के ऊपर बताना 70, बात समझ में आई क्या। और बच्चों आप डी के ऊपर या ई के ऊपर दाने के ऊपर बराबर कितना आ जाएगा सर 3 किलो, 2 किलो, 5 और 5 10, बात समझ में आई।
बच्चों आपको मैं फ्री बॉडी एक बार बना दिया, क्योंकि देखो ये 3 किलो वाला का बनाना जरूरी था कि ऊपर भी धागा नीचे भी धागा, तो ऊपर भी टेंशन नीचे भी टेंशन। सर टेंशन कैसे कर दूंगा? ना ना ना, टेंशन हमेशा जहां देख रहा हूं उससे दूर, तनाव का आपकी दिशा हमेशा दूर। यहां देखो बच्चों, सर ये रस्सी है, एक बार पहले इसका बोझ निकाल लेते हैं कितना वाला। अरे 3 मीटर में कितना, जैसे 5 मीटर में होता है 2 किलो, 1 मीटर में होगा 2/5, 3 मीटर में कितना हो जाएगा 2/5 गुणा में 3, 6, 1.2 किलो। सही लिखा क्या? अब सीधा आंसर पूछूं आपसे बच्चों, ए पॉइंट के ऊपर तनाव बताओ, ए पॉइंट के ऊपर तनाव बताओ बेटा 100। कैसे पता चला सर? अरे ए के नीचे कितना बोझ है 10 किलो, तो 100 आ गया। बेटा बी पॉइंट के ऊपर तनाव बताओ, सर बी पॉइंट के नीचे कितना बोझ है 5 किलो ये है और 10 ये, तो बी पॉइंट के ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों 150। बात समझ में आ रही है? दोबारा देखो बच्चों, आप बताओ बेटा सी पॉइंट के ऊपर, सी कौन सा, ये वाली रस्सी आ गई, कितना बोझ है उसका 1.2। ये कहां से निकाला सर? 5 मीटर रस्सी का बोझ है 2 किलो, 1 मीटर का 2/5, 3 मीटर का गुणा में 3, तो कितना बोझ हो गया सर 5 किलो, 5 किलो और 10 किलो 15 और 15 और बच्चों आपका 1.2, कितना आ जाएगा 16.2, 162। बच्चों बताओ बेटा डी पॉइंट के ऊपर क्या टेंशन आएगी? डी के ऊपर तनाव, सर ये 2 किलो, ये 5 किलो, ये 10 किलो, 170। बात समझ में आई क्या? यदि कोई मुझे बोला बेटा आप ई पे बता दो, ई पे सारा बोझ नीचे ही है उसके, तो 3, 2, 5 और 10, 200। बात समझ में आई है? और वैसी नोटंकी मैंने किया है एक बार, ऐसे ही नोटंकी एक बार किया मैंने ऊपर नीचे बना के। सिर्फ तुम्हें ध्यान रहेगी पॉइंट से दूर दिशा बनती है। 1-2 सवाल और करना है अपने बनाओ। तो वर्टिकल में कभी सोचना ही नहीं है, जिस बिंदु पर निकालना उसके नीचे का भारी उत्तर है। बच्चों हॉरिजॉन्टल दिशा में हो, इसके 1-2 सवाल बना के देखते हैं। यदि कॉन्टैक्ट फोर्स वाली कहानी आपको समझ में आई होगी ना, तो हॉरिजॉन्टल वाला सवाल आप बना पाओगे। एक सरल सा मैं बनाऊंगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सवाल पूछा जाता है 1 और 2, एक मैं बनाता हूं, एक आप बनाना। आसान चीज है, थोड़ा सा आपको डाउट आए और डाउट मैं बताऊंगा, आपको यहाँ दूर हो जाएगा। अरे बना लिया क्या? हॉरिजॉन्टल दिशा में बच्चों एक सवाल ऐसे आता है, ये आपका मास m है और ये आपके पास स्मॉल m की रोप है, l लंबाई है, रस्सी बांध रखी है इस बार, और रस्सी बांध के यहां से लड़का इसको ऐसे F फोर्स से खींच रहा है। आपको बोला इनके बीच में यहां पे तनाव क्या हो बताओ। एक तरीका ये हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सवाल है बच्चों ये। और कई बार क्या करता बच्चों, सिंपल रोप आपको दे दी, M और L लंबाई, यहां बोल दिया F है, 1 बोल दो बेटा, ये यहां बोल दो F2 है। इस टाइप से सवाल भी पूछता है। आप X दूरी पे बताओ, छोड़ो यार तुम, आसान। पहले एक रोप है बेटे M, L, F आपसे बल लगा दे और यहां से बोला आपको X दूरी पे क्या आपका टेंशन हो बताओ। पहले देखो इसको आप कैसे करेंगे। सर कोई भी हॉरिजॉन्टल वाला सवाल आएगा ना, मैंने जानता हूं क्या, पहले त्वरण निकाल लो। त्वरण क्या आ जाएगा सर? आपका नेट बल डिवाइड बाई कुल मास। सही बनाया क्या? उसकी दिशा भी आ जाएगी सर, ये दिशा है। फिर आप किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बेटा, या तो इसका या तो इसका, क्योंकि यहां तनाव निकालना है। मैंने बड़े वाले M को अलग कर लिया, बड़े वाले M को, तो इसके ऊपर तनाव की दिशा कैसी आएगी सर? हमेशा बाहर लो। सही है क्या? तो मैंने T का मान निकाल दिया। मतलब T क्या बनेगा सर? एक्सेलरेशन पहले ही जानते हो, तो आपका T = M × A, और बच्चों A का मान आपने निकाला हुआ तो आ जाएगा कैपिटल M F डिवाइड बाई M + M। सही है क्या बच्चे? नहीं मैं बोलता बेटा यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे अलग होगी कि बराबर होगी? अरे यहाँ पे तनाव और यहाँ पे तनाव अलग होगा कि बराबर होगा? अलग होगा भाई, रोप है। ये देखो एक बार ये वाला और मैं करता हूं। उसने बोला एक रस्सी पड़ी हुई है मास M L लंबाई की, X के ऊपर आप तनाव निकालो। मतलब यहां काटनी है आपको, तो आपको रस्सी ऐसी दिखाई देगी सर, ये वाली L - X इसकी जो लंबाई है, और ये आपको तनाव यहां बताना है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले त्वरण निकालना बेटा, क्या आ जाएगा? F डिवाइड बाई M। कोई दिक्कत नहीं। अरे कुल आपका बल कितना है F, मास कितना है M? सर ये मास आप बताओ कितना है, क्योंकि मुझे यूज करना T = ma। सही है क्या? तो ये मास क्या है, इसका मास क्या होगा वो हमें नहीं पता है। A का मान तो मैं जानता हूं, निकाल लिया, तो मास कैसे निकालूंगा सर? ऐसे निकालेंगे बेटा, ऐसे निकालता मैं सर। L लंबाई में द्रव्यमान है M, 1 मीटर लंबाई में होगा M/L, और लंबाई कितनी बेटे हमारे पास L - X, उसमें क्या आ जाएगा M/L और L - X। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ सर, आ जाएगा M/L
L माइनस एक्स, ये किसका मान है बच्चों? द्रव्यमान का। और ए का मान कहां बच्चों निकाला हुआ आप लोगों ने? F है बाई एम। सही किया क्या? F से कैंसल, F बाहर आ जाएगा, L डिवाइड में तो 1 माइनस, ऐसा रट्टा आपने मारा हो सकता है। बस समझे क्या? हमने क्या किया एक्चुअली? सरल चीज हमने स्टेप किया, सबसे पहले त्वरण निकाल लिया, त्वरण आ गया तो T आता है एम ए, एम निकालना हम जानते बच्चों वाला खेल है। दोनों बनाओ, तीसरे वाला आप करना। ये शंका है क्या बच्चों? ये मैंने कैसे ऐसे मास ले लिया? अरे ये दिक्कत है क्या? बोल 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 बोल, अरे बोल दिक्कत कहाँ हो बता। मतलब सर इसमें ऐसे नहीं करेंगे कि टी प्लस फोर्स। क्यों करूँगा मैं सिर्फ यहाँ देखता हूँ, यहाँ कहीं यहाँ मुझे नजर आ नहीं रहा। और धागा जुड़ा हुआ, धागे में क्या टी का मान है? टी लिखेंगे। यदि मैं यहाँ आगे वाला पोर्शन देखता तो यहाँ एफ है, या इससे दूर क्या होता? टी, तो मैं एफ माइनस टी लिखता। समझे बात को? एक शंका ये आ सकती है बच्चों आपको यहाँ, सर ये दो चीजें बंधी हुई हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं है क्या? ये प्रैक्टिकल आप सोचो, एक बहुत 100 किलो का पत्थर पे रस्सी बांध के खींच रहे हो, आपसे नहीं खींचा, आप रस्सी फेंक दो, रस्सी ढीली हो गई तो क्या तनाव की वैल्यू? 0। और ये कॉन्टेक्ट नहीं है, ये दो चिपके हुए नहीं है, ये जोड़ा हुआ में खींचने के लिए जोड़ा हुआ है, एक्चुअली तनाव है, कॉन्टेक्ट नहीं है। एक सवाल आप बनाना उसको बच्चों में, भार को और तनाव से मिला के सवाल करो। एक आप बनाओगे पहले इसी टाइप का, एक इससे थोड़ा सा अच्छा सवाल आप बनाओगे, फिर मैं भार को और तनाव को मिला के सवाल बनाता हूं। 1-2 मैं बनाऊंगा, फिर एक आप बनाओगे। बना बच्चों आपने? बच्चों एक बार ये सवाल आप बनाओ बेटा। इसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा है, ऐसा बोल के सवाल पूछ रहा हूं। ये आपको आ गया यहाँ F1, यहाँ F2, ये आपका सेम सवाल ML, और आपको ऐसे ही निकालना जैसे वहां निकाला है, x दूरी पे यहाँ पे टेंशन बतानी। सवाल करो, त्वरण निकाल लें, त्वरण निकालते अपने आप आंसर है, टेंशन नहीं लेनी है। समझे क्या? मत टेंशन टी लेना है, तुम्हें सवाल की टेंशन नहीं लेनी। ए का मान क्या आ जाएगा बेटा? F1 माइनस F2 बटे में m। फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा बना ले सर? एक्स वाला बना लेते हैं, फायदे में है। इस साइड क्या बेटा? F1, तनाव का मान क्या आएगा? तनाव की दिशा आएगी दूर ऐसे T, और त्वरण की दिशा हम पहले ही जानते हैं सर, हम बना चुके हैं। तो ऐसा बन जाएगा सर, F1 ज्यादा कि T ज्यादा है? F1 ज्यादा, तभी तो उस दिशा में खींच रहा है। तो F1 माइनस T, m का मान आ जाएगा बेटा m बाई एल इंटू एक्स, और ये a एज इट इज। सोल्व करेंगे सर, F1 माइनस T m बाई एल एक्स, F1 माइनस F2 डिवाइड बाई मास। बच्चों मास से मास कैंसिल हो जाएगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, T इस साइड ले जाओ, सोल्व कर लो। T इज इक्वल टू, इस साइड चला गया, F1 माइनस x बाई एल, F1 माइनस F2। देखना बेटा सोल्व करके क्या बन जाएगा। F1 को कॉमन ले लो, सोल्व कर लेना यार, ऐसे बन जाएगा। वैसे F1 बाहर 1 माइनस एक्स बाई एल, और फिर आ जाएगा प्लस एक्स बाई एल इंटू F2। मेरे ख्याल से सही बैठा, देखना रीअरेंजमेंट किया, आप देखो थोड़ा सही बिठाया मैंने शायद, और रीअरेंजमेंट चेक करना बेटा, मेरे ख्याल से मैंने सही किया, तुम लोग देख लो। लास्ट वाला स्टेप समझ में आपको मैंने क्या किया है? ये ऐसे किया बेटा, मैंने x माइनस 1 यहां से कॉमन ले लिया, तो F1 कॉमन ले लिया, 1 है, और इससे x बाई एल है, कॉमन ले लिया। ये क्या बच जाएगा सर? ये माइनस और ये माइनस प्लस, F2 यहां से और x बाई एल यहां से, ऐसा लिखा हुआ है। और रीअरेंज मैंने किया नहीं, सोचो पता नहीं क्या लिख दिया, उसी चीज को मैंने रीअरेंज किया है। अगला जो टाइप का सवाल मैं कराना बेटा, ये आपने अलग तरीके सीखा हो सकता है, लेकिन मैं इसी स्टेप पे अड़ा, जैसे आप किया ना मैंने, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर बच्चों त्वरण की दिशा बना लो, अपने आप उत्तर आने लग जाता है। तो उसी टाइप से मैं अड़ा हुआ हूं। एक सवाल मैं बनाता हूं, 2 और 3 आप बनाओगे। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 और 3 यहाँ। सवाल नंबर 1 सरल मैं बनाता हूं, एक पुली है, ऐसी है, घर्षण रहित है, और आपकी द्रव्यमान रहित भी है। आपके पास ऐसे मान आ गया 2 किलो और 3 किलो। फिर आपके पास अगला ये आ गया, ऐसा आपके पास आ गया 5 किलो, और यहां आ गया बच्चों आपके पास है 20 किलो, और ये आपके पास आ गया बेटा 10 किलो। एक बन गया बच्चों यहां सवाल आपका, ये बिल्कुल डरावना सा सवाल, ऐसा यहां बना दिया मैंने 10 kg 37 डिग्री।
और यहां भी बना दिया मैंने 10 किलो। लो भाई, आपको अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से मैं कोई तनाव पूछा। अच्छा सुनो बेटा, एक बार एक मैं बनाऊंगा, बाकी फिर आपसे कुछ भी करता रहूं, बाद में घर्षण लूंगा, मैं एक स्टेप बढ़ाऊंगा, बाकी सवाल चेंज नहीं होंगे, सवाल यहीं रहेंगे। देखो एक बार अच्छे से, पहला सवाल मैं करता हूं। बेटा आपने ऐसे किया हो सकता है, सर ये रस्सी एक है कि दो है, सर यहां से स्टार्ट होकर यहां तक एक ही रस्सी ऐसे ऊपर से गई हुई है, तो तनाव का मान T होगा और T होगा, पूरा T सेम रहेगा। मास लेस है, द्रव्यमान रहित है और घर्षण रहित पुलिया भी है। यहां देखो बच्चों, सर यहां कितनी रस्सियां बेटा, एक रस्सी यहां से यहां ऐसे घूम के चली गई और एक टुकड़ा ही है, तो इसका मान अलग होगा और इसका मान अलग होगा। बात समझ आ रहा है? अरे है तो T2 लेकिन पूरी का ही T2 है, इसका है तो T1 लेकिन पूरी रस्सी का ही T1 है। सर यहाँ कितनी रस्सी है क्या? तो बेटा यहां से शुरू हुआ यहां तक इसका T मान है, आपको T या T1 T2 ऐसे बनाना है। देखो कैसा, आपने ऐसा पढ़ा हो सकता बच्चों, सर इसको लिख दो T माइनस 20 इक्वल टू MA, इसको 30 माइनस T इक्वल टू MA बना लो आप, ऐसे आपने किया हो सकता है। अरे ऐसे किया क्या? अब ऐसा नहीं करना है, ठीक। अब आपको मैं जैसे करा रहा ऐसे ही करता हूं, नेट आपको एक्सलेशन है ना, वही कहानी आपको वही टेंशन वाली समझा रहा हूं। अब बच्चों क्वेश्चन को जब मैं करा रहा इससे सीधा आंसर निकलने लगेंगे आपके। पहले मैं देखूंगा ये नॉर्मल चीज है बच्चों। ये नॉर्मल चीज कैसे है? सर एक चीज ऐसे, एक अपनी गर्दन जो है पुलिया ऐसे लटका हुआ है, 2 किलो 3 किलो, तो यहाँ 30 फोर्स लग रहा है, यहाँ 20 लग रहा है, 3G और 2G। सर कौन सा ज्यादा है? 3G। सर 3G ज्यादा लो मोशन तो ऐसा कुछ होगा, सही है क्या? आपकी त्वरण की दिशा कितना होगा सर? नेट फोर्स। सर एक साइड 30 है एक साइड 20, तो 30 माइनस 20 बटे में कुल मास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई है? सर ये 30 नीचे खींचता है, ये 20 नीचे, तो नेट कितना बच गया नीचे? 10 बच गया, क्योंकि ये तो नीचे और ये तो जा रहा है ना बच्चों। अब निकालना कोई दिक्कत नहीं, आप तनाव निकालना किसी से निकाल लो। अच्छे सुनना बेटा, 2 किलो पे यदि मैं बनाता हूं तो 2 किलो पे एक तो लग गया नीचे 20 और इससे दूर की दिशा में T, और पहले त्वरण की दिशा ऊपर क्यों? सर ये ऐसा ऊपर जाएगा ना, तो क्या लिख सर T ज्यादा होगा कि 20? T माइनस 20 और T का मान आ गया 24। बात समझ में आई बच्चों? 3 kg के लिए मैं बना तो क्या लिखता सर? 30 माइनस T इक्वल टू 3 इंटू 1। कैसे किया सर? T का मान कम है कि 30 का? फिर मैं देखता सर देखो 30 नीचे है ना, इसी दिशा में जा भी रहा तो वही ज्यादा है। इसका देखो कैसे बना रहा हूं दोबारा मैं। सर यहाँ कितना लटका हुआ है? 15 किलो, यहाँ कितना 20, सर ये 200 और ये 150, सही है क्या? तो नेट क्या लिख दूंगा सर? 200 माइनस 150 डिवाइड बाई कुल मास। कुल मास कितना हो जाएगा बच्चों? 25 आ गया 2 मीटर पर सेकंड। 35 कितना आ जाएगा बच्चों? 50 बाई 35 दैट इज 10 बाई 7 शायद, सही है क्या? अच्छा अब T1 T2 की वैल्यू निकालने, ये समझ रहे बेटा मैं कैसे कर रहा हूं? अरे यहां तो मैं एक इक्वेशन बनाया तो तुम भी खुश हो जाते, फिर यहां कैसे मैं अलग अलग बनाता फिरता? mg करो T करो, फिर T1 T2 आप डर जाते। ये सरल इक्वेशन बनती आप बना लेते, ये आ जाता। इसका जब ये बनाता यहाँ T1 लू T2 लू, क्या लू? इससे अच्छा मैं सीधा देख रहा हूँ नेट, यार यहाँ 200 ये 150 है, तो नेट कितना बच गया? 50 बच गया। ऐसे मैं कर रहा हूं। अब किसी का T1 मुझे बनाना तो 10 किलो का अलग से बनाया, 10 किलो में नीचे कितना बच्चों? 100, और तनाव की दिशा से कभी सोचना ही नहीं, धागा है, धागे ऐसा इस पॉइंट से बाहर। T1 कौन ज्यादा? सर ये ऐसे नीचे जा रहा है तो इसलिए ज्यादा ये ऊपर जाएगा, तो कौन ऊपर है? T1 माइनस 100 और 10 इंटू कितना बच्चों? T1 की वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस 7 800 डिवाइड बाई 7। दोबारा देखो बच्चों, चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो T2, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कोने वाली चीज पकड़ लो। कोने वाले पकड़ने में फायदा होता है। कोने में देखो पकड़ा 20 किलो में बच्चों देखना बेटा मान कहां आएगा सर? नीचे 200 और ऊपर इस पॉइंट से दूर T2, सही है क्या? वही बना देगा हमने T2। सर नीचे की दिशा में क्या है? त्वरण है, तो कोई नहीं, 200 माइनस T2 और बच्चों 20 इंटू A कितना बन जाएगा बच्चों? 1200। ये वाला आप बनाओगे, ये वाला ऐसे आपको पता है बेटा, आप ऐसे रिमाइंड करा चलो। ऐसे तो मैंने बता रखा बच्चों, यहाँ mg साइन थीटा होता है। वो कैसे आया था दोबारा याद करा रहा हूं। वेक्टर में बताया था बच्चों, कंपोनेंट लेने के लिए सर एक कहीं भी आप ब्रेक कर लो, बताया था मैंने। कितने भी कंपोनेंट, 2 होते हैं क्या? नहीं। 3 कंपोनेंट तो क्या? नहीं, इनफाइनाइट कंपोनेंट होते हैं। अलग अलग एंगल पे कंपोनेंट तोड़ते जाओ, आते जाएंगे। फिर मैंने बताया बेटा पहला कंपोनेंट जो थीटा के साथ कोस थीटा है, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा एक बात, और रिजल्टेंट बीच में तो दूसरी बात। देखो दोबारा उत्तर कैसे लिया था, यदि बड़ा फॉर्म में बच्चों, यदि m है और ये थीटा, तो ऐसे हमने लिखा था बच्चों नीचे mg
बच्चों ये क्या बेटा 90 है, कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? यदि बच्चों मैं कंपोनेंट ब्रेक करना चाहता हूं ऐसे, तो देखो बेटा ये कुल एंगल कितना 90, ये 90 माइनस थीटा कितना बच जाएगा थीटा। mg है, mg के साथ थीटा है, तो mg दो संभावना है सर, यहां तोड़ दूं कि यहां तोड़ दूं, रिजल्टेंट बीच में होना चाहिए। याद आपको? ये बता चुका हूं बात मैं आपको। तो बच्चों अब आपके पास दो बल आए सर, नीचे mg sin थीटा और ये 100 है, तो mg sin थीटा मान निकाल लेना सर। mg sin थीटा आ जाएगा 10 इंटू 10 sin 37। sin 37 को याद करने का तरीका ही मैंने बताया था कि बेटा 37 और 53 ऐसे याद किया जाता है, तो 3/5 आएगा तो 4/5। साइन में छोटा तो ऊपर छोटा आएगा, sin 37 तो छोटा आएगा 3/5 आएगा। सोल्व करना बेटा 10 इंटू 3/5 60। अब मेरे ख्याल त्वरण भी आ जाएगा बच्चों। सर ये 100 है और ये 60, 100 माइनस 60 डिवाइड बाई 20 कितना आएगा बच्चों सर 40 डिवाइड बाई 20 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है क्या बच्चों? अब मेरे ख्याल से आपको तनाव निकालना मजाक की बात है सर। किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, मान लो 10 किलो का, ये 60 है और ये टी है, और त्वरण की दिशा पहले ही बता रही है, दो ऐसा है, तो किसका मान ज्यादा बच्चों? टी का मान की 60 का? अरे टी की वैल्यू ज्यादा की 60 की? सर ऊपर गया तो टी की ज्यादा है, तो टी माइनस 60 10 इंटू टी, अब 10 इंटू 2 आंसर आ गया बच्चों 80 न्यूटन। बात सही है? यहां तक आपको आइडिया सही लगा है? ये बनाओ एक बार, थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं बच्चों। घर जाके आप है ना क्वेश्चन अपने आप फ्रेम करके ट्राई कर रहे हैं, ऐसे तो मैंने बहुत सारे बना दिए हैं, इनको हम प्रोसीजर दोबारा मत देखना। आपने क्वेश्चन का डाटा लिखा अपने आप सोल्व किया, क्वेश्चन का डाटा लिखा अपने आप सोल्व किया। ऐसे करना कि दोबारा फोटोकॉपी कर दो बैठ के। कल जब मैं आपको स्प्रिंग पढ़ाऊंगा ना बच्चों, तो पहली लाइन ये बोलूंगा रिप्लेस स्प्रिंग बाय स्ट्रिंग। स्प्रिंग को धागे से रिप्लेस कर दो, धागे वाला सीखा हुआ है, स्प्रिंग वाला अपने आप आ जाएगा। पर पहला उसका सवाल का बस फंडा एक ही है, स्प्रिंग को हटाओ धागा लगा दो, आंसर आ गया। कल आपको संवेग संरक्षण और थर्ड नियम भी समझाऊंगा। अरे मैं जल्दी जल्दी काम बहुत कराता हूँ, घर जाके देख लिया कॉपी, या पढ़ाने में आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा आराम से, लेकिन मैं आप काम जाके पलटो घर तो बहुत कम हुआ मिलेगा। आप जाके क्वेश्चन करा करो। तुम्हें झटका देके देखता हूँ, छोटा सा एक सवाल पूछ के देखता हूँ, बना के दिखाओ। बस थर्ड वाला ऐसा किया, आपको mg sin थीटा जानता है, ऐसे ऐसे 10 किलो रखा और ऐसे आपका 10 ऐसे लटका हुआ है। सर ये तो 100 नीचे लगा रहा है, कितनी लगा रहा पता नहीं, ये 100 लगा रहा, ग्रेड नहीं कितना लगा रहा mg sin थीटा, कितना लगा 60, उससे वैल्यू निकाल लिया। आप देखो इस साथ कोई मुझे ऐसे खींच रहा है 100 से, इसको कोई 60 से खींच, किस साइड जाऊंगा मैं? 100 की तरफ जाऊंगा, और ऐसे जाऊंगा ना। एक्सेलरेशन सर 100 माइनस 60 डिवाइड बाई टोटल मास, वही तो लिखा है। बात समझ में आया है? वही कहानी यहाँ भी समझाना तब से आपको मैं। ये वाली पुली कोई ऐसे खींचता मुझे 20 से, ऐसे 15 से, कहाँ जाऊंगा सर 20 और 15, तो 20 ज्यादा ऐसे चलने लग जाऊंगा। जिस साइड ज्यादा फोर्स है वहीं तो हमारा मोशन होगा बेटा। ट्रिक क्वेश्चन मारता हूं खतरनाक, देखना आप। एक और दो छोटे छोटे सवाल बच्चों आपको बताने। टेंशन यहां भी, और बच्चों सेकंड वाले सवाल में भी, तो नहीं उड़ा दूंगा तुम्हारे। अति उत्साह में हमेशा मूर्खता होती है, ऐसे ज्ञान बांट रहा हूं मैं, ये नहीं बता रहा आंसर गलत है। आंसर बताओ पहले वाले का, पहले का टेंशन बताओ। वेरी गुड। अरे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ टेंशन थोड़ी 0 है, ऐसे उछल रहा है। एक्सेलरेशन 0, टेंशन थोड़ी 0। फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, किसी का भी बना ले 5 किलो का। सर ऊपर क्या लगा, नीचे क्या लगा 50, ऊपर क्या लगा तनाव T। अरे कहीं साइड एक्सेलरेशन है क्या? नहीं। एक का मान क्या 0, कोई नहीं, दोनों बराबर से 0 होगा। ले बात समझ में आई? थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं बेटा। बच्चों ये T है और ये T है, यदि यहां मैं बोल दो T डैश टेंशन, T डैश की मान बता दोगे? तुक्का नहीं मारना। सर काट दो पहले इसको, यहां से काट दो। सर ये ऐसे 3 धागे दिखाई दिए मुझे, सही है बेटा? ऊपर से नीचे से कट किया। सर पुली के लिए देखो, पुली से दूर, पुली से दूर, पुली से दूर, सही बनाया बच्चों मैंने? ये T डैश है, ये T और ये T, तो T डैश का मान क्या लिख दूंगा मैं? 2T के बराबर। T डैश का मान क्या आ जाएगा? 2T के बराबर। किसके बराबर आ गया? 100। बात समझ में आई है? उसका बताओ, ये फाइनल आपको बताना T डैश। मजा आ जाएगा आंसर देना। दैट एंगल इफ यू नीड इज 30 डिग्री। आपको जरूरत है 30 डिग्री है, नहीं जरूरत तो काम चल जाएगा। थोड़ा सा आसान कर देता हूं आपके लिए, इसको 60 ले लो। नीचे फिक्स है बेटा, धागा बंधा हुआ है, ये सब धागा बंधा हुआ है। आंसर आए तो बच्चों आप बता सकते हो बेटा। ऑप्शन दे रहा हूं इसके मैं। और बेवकूफ बनाने के लिए सवाल दिया हुआ है
क्योंकि हम बजरवंट आदमी, हम याद कर लेते टी टी टूटी टूटी टूटी, समझे क्या? वो बेवकूफ बनाता हुआ हमें याद किया हुआ टी डैश इक्वल टू टूटी होता है सर, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसलिए मैं बोला पहले काट के देख लो, इसकी टेंशन टी मान लो, इस धागे की पूरी टेंशन टी है, तो टी का मान तो आ जाएगा 50। सर कैसे पता चला? अरे कोई मोशन है क्या? नहीं, रुका हुआ पूरा, पूरी गति कोई है नहीं सर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर टी नीचे 50 आंसर आ गया। टी डैश ऐसा नहीं टू टी होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बना सर। ये क्या है? टी डैश, ये क्या है? टी, एक टी तो यहां है ना बेटा, और इसकी एंगल कितना है? 60। तो टी डैश को टू टी थोड़ी लिख देंगे, वो तो मैंने टू टी इसलिए लिखा कि दोनों धागे ऐसे थे, ये दोनों नीचे वो अकेला ऊपर इसलिए किया था। एक्चुअली इसका कैसे कंपोनेंट बनेगा? ऐसा टी, सर इसका थीटा है कोस, टी कोस 60, तो यहां टी डैश की वैल्यू क्या आएगी बेटा? टी प्लस टी कोस 60। बात समझ में आई क्या? पीएमटी में सवाल आ चुका, बहुत बढ़िया। पीएमटी में जब पूछा था ना क्वेश्चन, ये स्प्रिंग की फॉर्म में पूछा था, और पीएमटी में ऐसा पूछा था जिसके बिल्कुल आपको उम्मीद ही ना हो। ये ऐसे एम मास है, देखो इस क्वेश्चन को, एम मास है और जगह नहीं होगी भाई, इतना ही होता है इसमें। ऐसा पुली पे जोड़ा हुआ, नहीं मानोगे। अरे एक बना लिया आपने, थोड़ी जगह दे दो। हाँ देखो थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे पूछा था बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया सवाल था। मतलब पहली बार में नहीं होगा, पहली बार में नहीं होगा, समझे? एम टी निकालना, बट टी की वैल्यू कितनी बता दो, ऐसे पूछा था। ये एंगल थीटा, सवाल ऐसे पूछा था बच्चों, ये यहां फिक्स है, समझे? इसको उठपटांग से सवाल है जब एक बार पहले देखा जाता है। अब शायद बन जाएगा। अब आपने कंपाउंड बना लिया ना बच्चों, इसका फ्री बना के देखो बेटा। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, एक साइड ये आएगा, एक साइड क्योंकि टी आपका सेम है तो टी आएगा, लेकिन यहां क्या आएगा? टी कोस थीटा। किससे बैलेंस किया हुआ टी कोस थीटा ने बेटा? एम जी साइन थीटा से, याद है क्या? हाफ एंगल में आंसर था, हाफ एंगल में 1 प्लस कोस थीटा। सवाल है ना कैसा था? बच्चे को याद रहता टी इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ऐसे याद रहता था। इसका आंसर बड़ा उठपटांग सा है, एम जी ऐसा कैसा, साइन थीटा को लिखा मैंने 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। टी को ऐसा कैसा, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखना बेटा आखिर तक मिरेकल हो जाएगा धीरे धीरे जाके। ये ऐसा बनने के बाद कट करना, कट किया सर, कोस से कोस हटा दो, 2 से 2 हटा दो, तो टी क्या बन जाएगा? टी इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा बाई 2। ऐसा आंसर था, एम जी डिवाइड बाई टेन थीटा, एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा बाई 2, ऐसे ऑप्शन थे। बहुत बढ़िया सवाल था, एम्स पे पूछा हुआ सवाल। कंसेप्ट सिर्फ एक लगा बच्चा अपना, हमें ये रट्टा नहीं मारना टी और टी 2t होगा, 2t के उसके बराबर कर देना, ये इसका कंपोनेंट लेना हमें पड़ जाएगा फिर। बहुत बढ़िया सवाल है, बस बना लो।